कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो आज हम जल को संरक्षण जिन्होंने 15,000 प्लस जल संरक्षण के लिए कार्य किया है, आज हम उनसे मिलेंगे। नाम से तो समझ ही गए होंगे, भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने धरती को जल से दोबारा रिजेनरेट करने के लिए कार्य किया और लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। 50 साल से उनका कार्य धरती को दोबारा से नीरस होने से बचाने का कार्य है। आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी धरती को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। क्या लग्जरियस लाइफ हमारी धरती को नीरस करने में कारगर हो रही है? हम इस पे बात करेंगे डॉक्टर से। तो आपको जैसे कि बोला जाता है भारत का जल पुरुष, सबसे पहले थॉट कैसे ये प्रोसेस हुआ कि हमें इस फील्ड में काम करना है या वाटर के लिए काम करना है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज एक बड़ा थ्रेट है। देखो, मैं भारत सरकार में था और जयपुर में पोस्टेड। मुझे जब जयपुर में था तो ये बात समझ में आई कि गांव से सब उजड़ के लोग शहर में आ गए। तो ये क्यों आ गए, ये एक बड़ा सवाल। फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि ज्यादातर लोग वहां से उजड़ते हैं जिनके पास अपने रोजगार नहीं होता, और रोजगार नहीं होता पानी की कमी के कारण। खेती नहीं हो रही है, पशुपालन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वो इलाका चुना जो सरकार के रिकॉर्ड में उस जमाने में डार्क जोन। डार्क जोन का मतलब है जिसमें पानी ना हो। तो वहां जब मैं गया तो वहां लोग रतौंधी रोग से ग्रसित थे, बीमार थे। तो मैंने उनका इलाज करना शुरू किया क्योंकि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर था। तो जब वो लोग ठीक हो गए तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू मीणा, 73 साल का। उसने कहा, हो राजेंद्र तू कहीं करे छे, माने तो तेरी दवाई को नहीं चावे, माने तो पानी चावे। तो मैंने कहा, काका मुझे पानी का काम को करबो आवे? तो बोला, मैं सिखा दूंगा। तो मांगू काका ने मुझे पानी का काम करना सिखाया और मैंने पानी का काम सीख के पानी का काम करने लगा। तो जो लोग बेपानी होके उजड़ गए थे वो सब वापस गांव आ गए। ये गोपालपुरा गांव की कहानी है। तो जब गोपालपुरा में वापस आ गए तो मुझे समझ में आया कि भाई यदि ये काम सब जगह हो जाए तो जो गांव से लोग उजड़ रहे हैं उनका उजड़ना बंद हो जाएगा, और शहरों में जाके बेचारे वो मलिन बस्तियों में रहते हैं और बड़े बुरे हालात में रहते हैं। तो शहरों पर भी जनता का दबाव नहीं बढ़ेगा, तो गांव भी बने रहेंगे, शहर भी बने रहेंगे। नहीं तो ये गांव उजड़ के सब शहर में जाएंगे तो ये जो शहरों का जो बोझ है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मुझे पानी का काम जब समझ में आ गया तो मैं पानी का काम करने लगा। फिर मुझे उसी दौरान समझ में आया कि ये चंबल के जो लोग हैं ये क्यों डकैती करते हैं। तो फिर मैंने उनकी जमीनों पे पानी का काम करना शुरू किया। मैंने कभी किसी डाकू को ये नहीं कहा आज तक कि तू बंदूक छोड़ दे। 3,500 लोगों ने बंदूकें छोड़ के इन पिछले 40 सालों में जो बागी थे किसानी करने लगे। तो जब लोगों को जीवन जीने का सहारा या अवसर मिल जाता है तब कोई भी लोग, भारत के लोग कम से कम, भारत में जो लोग हैं वो प्रकृति के प्रेम में शांति से रहना चाहते हैं। तो इनको बंदूकों से लूटपाट करने का शौक नहीं था। ये लूटपाट इसलिए करते थे कि भूखों मरते थे। तो जब इनकी जमीन पे पानी आया, ये सब जमींदार लोग थे पर पानी नहीं था, तो उस जमीन का करे क्या जब पानी नहीं है। तो पानी आते के साथ ये सब किसान बन गए। तो अभी जो हालत है भारत के, भारत का नीति आयोग बहुत बार बार बोल रहा है कि हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। तो जब धरती के पेट में पानी नहीं होता तब सब बेपानी होके लोग उजड़ते हैं। तो लोगों का उजड़ना रोकना है तो पहले उनको काम करने के लिए उनकी जमीन पर पानी का अवसर मिल जाए। तो हमने ये पानी का काम शुरू किया और फिर जिस दिन से शुरू किया हर रोज एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा, एक नया रास्ता मिलता गया। जब हमने ये काम शुरू किया था तब तरुण भारत संघ का बाल्यकाल था। वो 1975 से 85 का काल था। तब हम सीख रहे थे कि हमें कैसे करना। फिर
85 से 95 तक इस काम का प्रभाव धरती पर दिखने लगा। तो जो लोग उजड़ गए थे वो वापस जमीन पे आके खेती करने लगे और 95 में हमारी अरवरी नदी बहने लगी। फिर हमने अरवरी नदी की पार्लियामेंट बनाई। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वहां कौन सी फसलें बोनी, क्या नहीं बोना। तो उसमें से हमें एक नई एनर्जी, एक नया रास्ता अपने आप मिलता रहा। इसलिए मुझे कई बार ये समझ में आता है कि ये जो प्रकृति है, ये हमारी सबसे बड़ी टीचर है, सबसे बड़ी शिक्षक है। प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। लेकिन इस प्रकृति के साथ रहना और जीना सीखना होगा। आज हम लोग जितने ज्यादा शिक्षित होते जाते हैं, उतने प्रकृति से दूर होते जाते हैं। तो जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो प्रकृति फिर हमें सिखाती नहीं है, फिर प्रकृति हमें डराती है। वही प्रकृति जो हमें सिखाती है, फिर हम उससे डरने लगते हैं। तो हमारे जीवन में वो डर नहीं आया प्रकृति के प्रति। इसलिए हम जीवन भर इस पानी के काम को करते करते, तो मैंने कहा कि 1995 से 2005 तक हम तरुण हो गए थे और फिर 1995 से 2005 से 2015 तक हम युवा हो गए थे। युवा जैसे रात दिन काम करता है। फिर हम 2015 से 2025 तक मैच्योर हो गए थे। तो अभी हमारा मैच्योर काल है। अभी हमें 50 साल हुए हैं इस काम को करते करते। तो ऐसे ही प्रकृति ने हमें सिखाया। और यूं तो भारत की मुझे दर्जनों यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दी, एग्रीकल्चर में, पानी में, लिटरेचर में, फिलोसफी में। लेकिन सबसे बड़ी पीएचडी तो मेरी वो 2 दिन वाली 2 पीएचडी है जो मेरे अनपढ़ गुरु ने दी थी कि भैया अब धरती का पेट भर गया। सबसे फेमस पीएचडी आपकी तो। फैमिली का रिएक्शन क्या रहा था? देखो, मैं जैसे ही भारत सरकार में गया तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी और मेरी शादी कर दी। और फिर जैसे ही मेरी शादी की तो 3 साल हम जयपुर में अपना सरकार में थे, तो मौज मस्ती में रहते थे। फिर उसको बच्चा हुआ पहला, तो वो मेरी माँ के घर गई, मेरी माँ के पास। तो जैसे ही वो मेरी माँ के पास गई और मैं अकेला हुआ तो मेरे दिमाग के कीड़े उठ गए। उन्होंने कहा यार ये भारत सरकार की नौकरी क्यों करना। तो मैंने नौकरी छोड़ दी बिना घर बताए घर को। मेरी पत्नी थोड़ी नाराज हुई जब शुरू के दिन में, जब मैंने नौकरी छोड़ी। उसने कहा तू पागल हो गया है। तो मैंने कहा हाँ पागल तो हुई मैं। थोड़े दिन नाराज रही। फिर उसके बाद मेरी माँ का मुझे हमेशा सहयोग रहा और मेरी पत्नी का तो हमेशा रहा। मैं आज यदि इतना खुश हूँ तो अपनी पत्नी के कारण, क्योंकि उसने फिर बाद में ये मान लिया कि ये तो पागल आदमी है, इसी के साथ रहना है। तो फिर कभी कोई रिएक्शन नहीं किया। लग्जरियस लाइफस्टाइल किस हद तक इसमें रोल प्ले कर रही है वाटर क्राइसिस में, और इसको कैसे क्योर करें? देखिए, इस लग्जरियस लाइफ ने हमारी जो विकास की डेफिनेशन है वो बदल दी है। आज विकास विकसित उनको कहते हैं जो ज्यादा चीजें बर्बाद करते हैं, जो ज्यादा चीजें बिगाड़ते हैं। तो जो ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं उनको विकसित कहते हैं। जैसे अमेरिका 400 लीटर पानी हर आदमी को हर दिन चाहिए, तो बिगाड़ता ही है ना, तो वो अमेरिका विकसित हो गया। तो जब हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन चेंज हुई, तो इस डेवलपमेंट की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ विजडम एंड नॉलेज and displacement of humankind and displacement of nature, that is the opening point of this development. And इसके कारण डिस्ट्रक्शन हुआ और फाइनली डिजास्टर। आज भारत में बाढ़ और सुखाड़ बढ़ गई है। जब भारत को आजादी मिली तब केवल 4% जमीन पर ड्राउट होता था और 1% जमीन पर फ्लड होता था। अभी 30% लैंड अंडर द फ्लड होती है और 60% अंडर द ड्राउट होती है। तो ये जो डेवलपमेंट का डिजास्टर है, इस डेवलपमेंट के डिजास्टर ने हमें बहुत बिगाड़ा है और ये बिगाड़ा है हमारी लग्जरी लाइफ के कारण। इसलिए अब इंसानों को ये सोचना पड़ेगा कि ये नेचर केवल उसके लिए नहीं है, ये नेचर पेड़ पौधों के लिए भी है, जीवों के लिए भी है। तो जब हम ये सोचना शुरू करेंगे तो जो भारतीय विद्या है, जो भारतीय ज्ञान तंत्र है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, जब हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में मूव करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा प्रकृति के साथ समग्रता से लगाव बढ़ता जाता है। इसलिए आज हमें उस समग्रता के लगाव की जरूरत है जो भारतीय विद्या में विद्यमान था। भारतीय विद्या में विद्यमान जो विद्या थी
उसमें प्रकृति का विनाश नहीं था। इस शिक्षा में प्रकृति का विनाश है। इसलिए शिक्षा को विद्या से जोड़ना पड़ेगा। विद्या के अंदर अंतर संबंध में जब शिक्षा आएगी तो फिर जो जितना बिगाड़ हमारी आज की लग्जरी लाइफ में है वो घट जाएगा।